हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी गुड़ी परमा जो तीसरी गाय है, उसने एक छोटी सी बचिया को आज जन्म दे दिया है। सुबह सुबह का टाइम है अभी। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने उसको धूप में बिठा दिया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही है। तो बस मतलब अभी 5:30-6 बजे ब्याही हुई है ये, तो अभी उसको बस उठा कर ही लाई है। ये गली में खड़ी हुई थी, वहाँ पर ही ब्याह गई। और उसकी जो खुरी होती हैं उनको भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये निकाल रही हैं। उठा के बड़े मिस्ट में लाइए सिक्का पताई गैया उठे बाबू टेंट लागो भाते आवाज सुन के शांत यहाँ से भक्ति आई परम भक्ति उठते भागने पड़ेगा जी। हमारे हाथ में दर्द हम गिर गए थे, सिर में कितने दिन पड़ गए, हम निकल गई। कल कौन है बयान है। और गुड़ी परमा सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब एकदम दौड़ लगा कर मार रही है। क्या पता क्यों, ये पहली बार है। क्योंकि जब गौरी ने मुनिया को जन्म दिया था तो गौरी ने भी हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, इसी तरीके से सभी को मार रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए कान्हा अपनी जो बचिया, छोटी सी बचिया को आग जलाने का बोल रहा था। तो उसने पूरी अंदर से लकड़ी वगैरह डली थी ऊपर छत पर, वहाँ से लेकर आ गया। और ये अगरबत्ती की पैकेट भी ले आए अंदर से मजार के यहाँ से, कि आप जल्दी से उसके लिए आग जला दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कँप रही थी और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। ये गीली थी तो मम्मी ने इसको पूरे से अच्छे से पोंछ भी दिया और धूप में भी इसको रख दिया, कि जिससे ये खड़ी हो जाए। क्या जब से ये ब्याही हुई है तो अभी खड़ी भी नहीं हुई है। तो उसको बहुत ज़्यादा, कान्हा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि ये खड़ी क्यों नहीं हो रही। क्या तुरंत ही बछड़ाई हो या बच्चियाँ तुरंत गाय चाटती है तो खड़ी हो जाती है, लेकिन क्या गुड़ी परमा इसको चाट भी नहीं रही है। और इसीलिए, और सर्दी का टाइम है, सबसे बड़ी बात, गर्मी में तो जल्दी बच्चे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी ये क्या सर्दी है तो इस वजह से उसको भी सर्दी लग रही है गुड़ी परमा को, और इसको भी लग रही है। तो ये अभी खड़ी भी नहीं हुई है, तो इसीलिए तो उसने आग जला दिया है कि इसको जल्दी से गर्म कर दो, ये खड़ी हो जाए। तो बस यहाँ पर मम्मी इसको गर्म कर रही हैं कि जिससे इसको सर्दी ना लगे। और पास में ही इसकी माँ खड़ी है, गुड़ी परमा अभी आई नहीं है, अब थोड़ी देर बाद आ जाएगी वो भी। और बस इसी तरीके से इसको गर्म कर देंगे। और ये देखिए ये खड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये, मतलब सामने अगर कोई जा रहा है तो उसको ये मार रही है ऐसे। इसी तरीके से गौरी ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था जब उसने मुनिया को जन्म दिया था। कम से कम 3 या 4 दिन तक परेशान करती रही थी वो हमको भी। 3-4 दिन के बाद उसने मतलब हमको हाथ लगाने दिया था। और इसके बाद मैं और रिया ने, हम लोगों ने तीनों ने नहा लिया है। तो आज शनिवार है तो हम लोग जा रहे हैं पीपल पर जल चढ़ाने के लिए। और ये देखिए शनि महाराज भी आ गए हैं, घर पर ही आते हैं हमारे यहाँ पर शनि महाराज। और इनको भी आ रही है नींद, क्योंकि सुबह का टाइम है, सर्दी का भी है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं जल चढ़ाकर। और कान्हा का मैं बाल्टी लगा कर गई थी गर्म पानी रखने के लिए, क्योंकि कान्हा को भी नहलाना है। कान्हा भी वहीं पर है, बचिया के पास खड़ा हुआ है। और अब मैं आ गई हूँ घर। तो सबसे पहले मैं घर पर भी पूजा करनी है अभी मुझे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जल चढ़ाने के लिए चले गए थे, क्योंकि रिया रिचा को जाना है स्कूल, ये लोग नहीं तो लेट हो जाएंगी। तो मैंने कि पहले हम पीपर पर जल चढ़ा कर आ जाते हैं, इसके बाद तुम लोग चली जाना है स्कूल। आज इन लोगों का लास्ट पेपर है, तो बस ये लोग थोड़ा लेट जा रही हैं, नहीं तो वैसे बहुत जल्दी सुबह ही निकल जाती हैं, 6:45-7 बजे। तो इसीलिए इन लोगों ने नहा लिया है और पूजा वगैरह कर कर जा रही हैं। तो बस यहाँ पर मैं घर की पूजा कर रही हूँ और ये लोग जा रही हैं स्कूल। और ये देखिए यहाँ पर बंधी हुई है हमारी संतोषी, क्योंकि अभी धूप आएगी तो उसको भी हम बाहर बांध देते हैं। और मुनिया को मैंने गौरी के साथ छोड़ दिया है, मैं सुबह ही उसको छोड़ देती हूँ गौरी के साथ ही, जिससे वो घूमती रहे गौरी के साथ।
और ये देखिए आज कान्हा ने मतलब 5 या 10 मिनट का अंतर ही है, इतने में ये ऊपर चले गए और अपनी जो उंगली है 2 उंगलियां काट कर ले आए। बहुत ज़्यादा कटी हुई हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं तो देखकर इतना, ये देखिए इसका यहाँ पर ब्लड भी डला हुआ है। ये टीबी है ना, तो उससे क्या पता क्या इसके अंदर हाथ डाल रहा था, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों इसके अंदर हाथ डाल रहा था। तो ये कांच बहुत, टीवी का आपको पता ही है कितना पतला होता है कांच, तो इससे इसकी दोनों उंगलियां कट गई। एक तो थोड़ी सी खरोंची आई हुई है, लेकिन एक उंगली तो इतनी कट गई है बहुत ज़्यादा, उसमें मतलब डॉक्टर ने उसमें बोले हैं कि 2 टाँके डलेंगे। वो अपने बड़े पापा के साथ गया था तो पहले, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि उसको 2 टाँके डालेंगे, लेकिन ये रोने लगा और कुछ मतलब ऐसे डॉक्टर था भी नहीं, तो वो घर लेकर आ गए कि इसको 2 टाँके डलवाना है। तो फिर मतलब मुझे देख कर ही ये सुनते पहले तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा ही कटा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि 2 टाँके डलना है, क्या ये ऊपर जो भैया काम करते हैं उनके पास आधे 1 घंटा तक ये वहीं पर रहा और उनसे पट्टी बनवा ली, बैंडेड वगैरह लगवा दी। बैंडेड लगाने के बाद भी पट्टी बांधी, तब भी ब्लड बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने डांटा और कहा कि अब नीचे जाओ और मम्मी से बोल देना कि मेरा हाथ कट गया। और ये डर रहा था कि ऐसा नहीं मम्मी मारेंगी, इसकी मतलब ये बच्चों की सोच ही गलत होती है कि मम्मी मारेंगी, अब मेरा हाथ कट गया है। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इतना ब्लड गिर रहा है। और यहाँ पर देखिए जो पास में ही हॉस्पिटल है, तो मैं वहीं पर ले जा रही थी इसको टाँके डलवाने के लिए। तो ये देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर मुझे मिले नहीं हैं, तो ये फ़ोटो खींच कर भेज रहे थे कि जो टाँके डालते हैं वो भैया टाँके, लेकिन टाँके जो डालते हैं वो भैया भी नहीं मिले। तो फिर मैं घर आ गई थी और मतलब हॉस्पिटल एक और जो मार्केट में हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जा रही थी। लेकिन फिर जो बड़ी वाली जेठानी है तो उन्होंने ये भैया से बात की, इनका भी क्लिनिक है पूरमपुरा में, तो इनसे भी बात की। तो फिर उन्होंने कहा कि आ जाओ दुकान पर, मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ और इसको टाँके मत डलवाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। और इतना ये मतलब घबरा भी बहुत ज़्यादा रहा था कान्हा, क्योंकि इसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ये बोल नहीं रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने ये वाली टैबलेट दी हैं और मैंने कहा इसको क्यों चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल गया है इसका। तो फिर मैंने दूध गर्म कर उसमें हल्दी डाल दी है और हल्दी डालकर इसको मैं इनकी पिला दूँ, क्योंकि ये डर की वजह से बोल भी नहीं रहा कि मुझे दर्द हो रहा है। और इसके सुबह ही पापा बोल गए थे कि कान्हा के लिए टीवी का रिचार्ज करवा देना, क्योंकि हम लोगों ने अभी टीवी का रिचार्ज भी नहीं करवाया था, क्योंकि इन लोगों के पेपर चल रहे थे, तो बस इसलिए। लेकिन इसी वजह से वो बोल कर गए थे कि कान्हा बाहर ज़्यादा ना जाए सड़क पर, और ऊपर छत पर भी नहीं जाए। छत पर जाते हैं तो वैसे भी इतना ये तो बहुत ज़्यादा डांटते हैं छत पर जाने पे, क्योंकि उन्हें पता है कि छत पर मतलब ऐसे कांच और बहुत ऐसी चीज़ें डली हुई हैं कि जिससे डर भी लगता है ये। और ये सबसे बड़ा डर तो नहीं यही लगता है ये कहीं अपने हाथ पैर में नहीं लगा ले, काट ले, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि ऊपर मत जाया कर। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। 10-15 मिनट की मतलब इधर उधर आँख हो जाती है कि मैं पूजा करने लगी और ये लोग रिया रिचा स्कूल जाने लगी, तो इतने में मेरे दिमाग से निकल गया कि कान्हा को बुलाकर मुझे नहलाना है, तो ये ऊपर चला गया। और यहाँ पर मेरा खुद इतना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ सा रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरे से काम भी नहीं बन रहा था, क्योंकि इसकी मैंने ब्लड देखा कि ब्लड बंद नहीं हुआ, तो तभी से मुझे इतनी घबराहट सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ये घर पर नहीं होते तो मुझे वैसे भी घबराहट होती है कि मतलब इसको लग गई है, मैं कहाँ ले जाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मतलब मैं क्या करूँ अब इसको, क्योंकि ये घर पर होते हैं ना, तो फिर मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होता। ये खुद डॉक्टर के ले जाते और उसको टाँके भी डल जाते, सब कुछ हो जाता, लेकिन ये घर पर नहीं थे, तो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी मुझे। तो बस यहाँ पर मेरा काम भी पूरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया और इसको इतनी लग गई है, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि मतलब कैसे। और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है इस वजह से, और इसका वैसे भी वज़न कम होता जा रहा है। अभी 2 किलो हो गया था, लेकिन इस महीने तो इसका 1 किलो वज़न भी बढ़ा था और इसने ये कर लिया। कितना ब्लड निकला होगा। फिर रिचा और रिया भी आ गई थी, क्योंकि 1-1:30 बजने का टाइम था। तो फिर रिचा ने उसको जो उसके पापा रख गए थे अनार, एक दिन पहले ही अनार और चीकू लेकर आए थे, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है चीकू, तो ये अनार भी लेकर आ गए थे।
तो फिर रिचा ने इसको छील कर दे दिया कि खा ले अच्छे से, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खा रहा था, बस इसने दूध ही पिया था और थोड़े से बिस्किट खाए हुए थे इसको दर्द की वजह से, लेकिन वो टैबलेट खा लिया था तो फिर दर्द भी बंद हो गया। और फिर यहाँ पर ये अनार खा रहा है। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यहीं पर करती हूँ मैं अपना वीडियो एंड। और ये देखिए अभी टीवी देख रहा है और अब बाहर भी नहीं जा रहा है। बाय।